तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। सुनिए, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। अच्छे और बुरे की अच्छी समझ है मुझे। सब ठीक ही होगा। आजकल तो वो मेरी बातों को बिल्कुल नहीं मानती। मैं जितना भी समझाऊं वो उसे नजरअंदाज कर देती है। हम कलीसिया जा सकते हैं, हम सभा में जा सकते हैं, महिमा युक्त स्थान पर रह सकते हैं, पर क्या हम अपने पति को इज्जत देते हैं? क्या अपने पति की बात मानते हैं? परमेश्वर ने ही हमें पति दिया है, उनकी बात मानिए, उनका आदर सम्मान करें। खुशहाल परिवार। हमारे प्यारे खुशहाल परिवार के श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में हमारा प्रेम भरा अभिवादन। महिलाओं के बीच में एक बड़ी बेदारी लाने के एक ही उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने ही इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसके लिए आप प्रभु परमेश्वर की स्तुति कीजिए। प्रार्थना के साथ हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए। परमेश्वर निश्चय ही आपके परिवार में बड़े चमत्कार करेंगे। आज के दिन हम पति के बात को मानना इस शीर्षक पर ही कार्यक्रम को देखेंगे। जो नारीवादी सोच के समर्थक हैं, उन लोगों का मानना है कि पति के अधीन होकर उनकी बातों को मानना नारी के खिलाफ एक दास्तव की भावना जगाती है, और इस विचार को बढ़ावा देने वाली कई सारी औरतें अपने पति की बात न मानने के कारण कई परिवारों की शांति भंग हो जाती है। जबकि पवित्र शास्त्र कहता है कि अपने पति की बात मानना औरतों का सच्चा श्रृंगार है। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि सारा ने भी अपने पति को हे प्रभु कहते हुए उनकी आज्ञाओं का पालन किया। इसे हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा है। इसीलिए इस कार्यक्रम से जुड़ी हर एक महिलाओं का ये फर्ज है कि अपने पति की बात माने और उनका आदर करें। तब आप देखोगे कि आपके परिवार में हमेशा शांति है। आइए अब देखते हैं ज्योति बहन कार्यक्रम। खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, सुनिए, मैंने आपसे कहा था ना कि नई कंपनी में मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। हाँ, वही ना जहाँ तुम पिछले हफ्ते भी जाकर आई थी। हाँ बिल्कुल, अभी वहाँ से फोन आया था। उन्होंने इसी हफ्ते ज्वाइन करने के लिए कहा है। लेकिन अब तुम जिस कंपनी में काम कर रही हो वो ठीक ही चल रही है ना? ठीक तो चल रही है, लेकिन इस कंपनी में सैलरी थोड़ी ज्यादा है। सैलरी तो ठीक है, टाइमिंग क्या होगी? बस थोड़ा टाइमिंग का ही गड़बड़ है। सुबह थोड़ा जल्दी जाना होगा और शाम को भी देर हो सकती है। शाम को देरी होगी तो फिर उसे रहने दो। अब तुम जिस कंपनी में काम कर रही हो वो बहुत सेफ है। पता नहीं नया ऑफिस कैसा होगा। उसमें क्या है, वो भी सेफ ही होगा। और हमारा कर्जा भी तो जल्दी से चुकता हो जाएगा। तुम तो हर बात के लिए प्रार्थना करती हो, तो इसके लिए की क्या? इसके लिए प्रार्थना की क्या जरूरत है? परमेश्वर ने ही तो सम्मति दी है, हमें ही तो समझकर उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपको तो मेरा कोई भी काम कभी भी ठीक नहीं लगता। मालती, मुझे लगता है तुम जल्दबाजी कर रही हो। तुम जिस कंपनी में काम कर रही हो वहां के एमडी मिले थे, कह रहे थे कि मालती बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छी तरक्की भी होगी। कुछ ही दिनों में उनकी सैलरी भी हम बढ़ाने जा रहे हैं। फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वो नई नौकरी पर जाने की जिद क्यों कर रही है। ऐसा तुम्हारे एमडी ने कहा? ऐसा तो पिछले 1 साल से बोल रहे हैं, पर अभी तक मेरी सैलरी बढ़ी नहीं है।
देखो, तुम इतनी जल्दबाजी मत करो। सुनिए, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। अच्छे और बुरे की अच्छी समझ है मुझे। सब अच्छा ही होगा। अब ज्यादा मत सोचिए, फिक्र मत कीजिए। क्या कहूँ ससुर जी, कभी कभी तो ठीक रहती है और कभी बहुत नाराज हो जाती है। आजकल तो वो मेरी बातों को बिल्कुल नहीं मानती। मैं जितना भी समझाऊं वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। कुछ बोलूं तो नाराज होकर बिगड़ने लगती है। अब जिस कंपनी में है वो वहाँ भी अच्छी नौकरी है, पर उसे छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करना चाहती है। मैंने तो बहुत समझा लिया, पर मेरी बात तो वो सुनती ही नहीं। आप कहे तो मैं उसे समझाता हूँ दामाद जी। मुझे नहीं लगता कि वो आपकी भी बात मानेगी। कोशिश करने में क्या हर्ज है। ठीक है ससुर जी। मालती, हो सकता है अगले हफ्ते मेरी छोटी बहन का परिवार हमारे घर आए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं सोच रहा था अगर वो लोग आते हैं तो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। अब तुम बोलो कहाँ चले। हेलो सर। हेलो मालती, सर कैसे हैं आप? तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ सर। आप कैसे हैं? मालती, बिल्कुल ठीक। मुझे एक हाँ, जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलिए। कल जो मेल भेजने सर, के लिए कहा था, क्या हाँ तुमने बोलिए वो ना सर। फॉरवर्ड किया? आजकल तो ये मेरी बातें बिल्कुल नहीं मानती। मालती, मालती, मैंने सुना तुम कोई नई कंपनी ज्वाइन करने वाली हो। हाँ पापा, बहुत अच्छी कंपनी है और तनख्वाह भी ज्यादा है, इसलिए उसी कंपनी को ज्वाइन करने का फैसला किया मैंने। अच्छा है, तुम्हारा फैसला भी ठीक है, पर क्या तुमने इसके बारे में दामाद जी से बात की? इसके बारे में मैं उनसे क्या बात करूं? अगर वो नहीं चाहते तो क्या मैं काम पर ना जाऊं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा बेटी। जब तुम अपनी पुरानी कंपनी छोड़कर नई कंपनी ज्वाइन कर रही हो तो पति को बताना चाहिए ना। पापा, क्या वो मुझसे पूछकर अपना हर काम करते हैं? वो कमाते हैं तो अपनी ही मनमर्जी करते हैं ना। मैं भी कमाती हूँ, तो क्या अपनी मनमर्जी करने की छूट नहीं है मुझे? ऐसा क्या कहा मैंने? मैं कुछ भी कहूँ तुम्हें तो वो गलत ही लगता है। पापा, मैंने आपकी बात को गलत नहीं समझा, पर जिस तरह से आप मुझे समझा रहे हैं ना, शायद आपको लगता है कि मैं ही गलत हूँ। मैं अभी उसी कंपनी के एमडी से मिलने जा रही हूँ। शायद मैं इसी हफ्ते काम ज्वाइन कर लूंगी। आप सिर्फ खुश रहिए पापा, और किसी बात की चिंता मत कीजिए। ये लीजिए दीदी मिठाई। क्या बात है मालती, क्या खुशखबरी है? दीदी, मुझे नई कंपनी में नौकरी मिल गई है, इसलिए दीदी। ये तो खुशी की बात है, बधाई हो। लेकिन फिर भी मुझे कुछ डर सा लग रहा है। डर लग रहा है? मेरे काम की जगह को सोचकर? तुम्हारे काम की जगह को सोचकर नहीं, पर तुम्हारे बारे में सोचकर डर लग रहा है। मेरे बारे में सोचकर? ये क्या कह रही हैं आप? हाँ मालती, मैं देख पा रही हूँ कि तुम्हारे व्यवहार में बहुत बदलाव आया है, और सुना है कि तुम अपने पति की बात भी नहीं मान रही हो, और तुम्हारी प्रमोशन के बाद तुम्हारी तनख्वाह बढ़ेगी, तब क्या उनका सम्मान करोगी? वो कहते हैं ना कि अमीरी लोगों की आंखें बंद कर देती है। ये तो बस तुम्हारे लिए एक नई नौकरी है, तो तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? मैंने क्या किया दीदी? मैं तो हमेशा उनकी इज्जत करती हूँ। तुम तो उनकी इज्जत करती हो, पर बस उनका कहाँ मानती नहीं हो तुम। वो जो भी कहते हैं उस पर तो तुम बिल्कुल अमल नहीं करती, है कि नहीं? परमेश्वर ने जो पति तुम्हें दिया है, उनका अपमान करना परमेश्वर का अपमान करने के समान है। अगर इतनी सी तनख्वाह में तुम्हारा व्यवहार इतना बदल गया, और अगर तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई, तब तुम्हारा व्यवहार कैसे रहेगा? हाँ, वही तो सोचकर मैं घबरा रही हूँ।
इस संसार में सबसे पहला मनुष्य आदमी था। हव्वा की तो आदम की साथी बनकर उसकी सहायता करने के लिए ही सृष्टि की गई। सबसे पहले परमेश्वर की बातों को मानना शुरू करो, उसके बाद अपने पति का कहा मानना शुरू करो। जानती हो तुम ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हो? क्योंकि तुम्हारे जाने बगैर तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। अगर अपने पति का कहा मानकर तुम ये सब करो तो क्या वो तुम्हें मना करेंगे? मना ही तो कर रहे हैं वो। तो पहले तुम उसका कारण पूछो, उनकी सुनकर उस पर विचार तो करके देखो। लेकिन अभी तो तुम्हारे पास उन सब के लिए वक्त ही नहीं है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? दीदी, आप मुझे गलत मत समझिए, पर मुझे एक जरूरी काम से जाना है। खुशहाल परिवार। तो दर्शकों, आपने ज्योति बहन कार्यक्रम देखा। अपने पति की बातों को न मानने से परिवार में जो शांति भंग होती है उसके बारे में हमने देखा। अगर आप भी इसी क्षेत्र में किसी कमी के साथ हो तो प्रभु के वचनों के अधीन होकर अपने आप को अर्पण करके प्रार्थना करें। परमेश्वर निश्चय ही आपके परिवार को भी आशीष देंगे। आगे आपके परिवार के आशीष के लिए आपको संदेश देकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बहन जॉयस लाजरस तैयार है। प्रार्थना के साथ संदेश सुनिए और प्रभु के आशीष को प्राप्त कीजिए। खुशहाल परिवार। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को हमारी ओर से प्रेम भरा अभिवादन। इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपसे बातें करके आपको बड़ी आशीष प्रदान करें। आज के इस दिन पति की बातों को माना कर, इस शीर्षक पर आप लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम देखा। तो मेरे प्रियजनों, देखिए वो भाई साहब अपनी पत्नी को अच्छी सलाह देते हैं, समझाते हैं, लेकिन उनकी पत्नी उनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानती है। पर अगर एक परिवार को ले लिया जाए तो पति, पत्नी और बच्चों से मिला हुआ होता है। जिस समय हम वो कार्यक्रम देख रहे थे उसी समय मैं सोच रही थी कि कितने परिवारों में इस तरह की औरतें हैं। आप सभी बहनों ने भी आज ये कार्यक्रम देखा होगा, तो सीख लीजिए। हमारा बर्ताव अच्छा होना चाहिए। मन फिराइए, पति को कम मत समझिए। पति ने समझाया तो उनकी बातों पर ध्यान दे, उसे मानिए। अपने पति के प्रति हम किस तरह की पत्नी हैं, उस पर ध्यान दीजिए। घर की औरतों को ही परिवार को बनाना चाहिए। अगर पत्नी बुलाए तो बिना जवाब दिए पति की आज्ञा पालन करते हुए रहे तो हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। एक परिवार को तोड़ना और उसे बनाना भी एक औरत के हाथों में है। परिवार बहुत जरूरी है। परिवार में पति को बिल्कुल कम मत समझिए। तो मेरे प्रियजनों, कुलुसियों 3:18 में, हे पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। हम कलीसिया जा सकते हैं, सभाओं में जा सकते हैं, महिमा युक्त स्थान पर रह सकते हैं, पर क्या हम अपने पति की बातें मानते हैं? क्या अपने पति की सलाह मानते हैं? अपने पति तो हमेशा अच्छा बोलते हैं, हमेशा सही बातें कहते हैं। वो हमारे लिए आशीष का कारण रहेगा, परिवार में आशीष रहेगा। ऐसे हम पत्नियों को ध्यान देना चाहिए। ध्यान दीजिए मेरे प्रियजनों, बाइबल के वचन में क्या लिखा है? वचन का आदर करें। सिर्फ वचन को पढ़ना ही काफी नहीं, उसे हृदय में रखिए। आपको उस पर अमल करना होगा। हो सकता है आपके पति पढ़े लिखे ना हो, आपने ज्यादा पढ़ाई की हो, आपकी तनख्वाह अच्छी हो, आपके पति पढ़े लिखे ना हो, पर उन्हें कम मत समझिए। वो पति हमें परमेश्वर ने दिया है, उनकी इज्जत करें, उनका आदर सम्मान करें। हो सकता है आपके पति शराबी हो, वो चाहे कैसे भी हो, उनका सम्मान कीजिए। अपने पति की आज्ञा मानिए। एक बार देखिए, एक भाई साहब आए थे मिलने। तब मैंने उनसे जानना चाहा कि आपकी पत्नी क्यों नहीं आई, आप अकेले आए हो, उन्हें क्यों नहीं लाए? तो तुरंत उनका जो
जवाब था वो ये था कि मैंने तो बड़ी पिटाई की है उसकी आज। उसकी पिटाई करके ही मैं आपसे यहाँ मिलने आया हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मैं चौंक गई और मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। बहन जी, वो बहुत बड़बोली है, किसी की बात नहीं सुनती, बहुत बेइज्जती करती है। मैं कुछ कहूँ तो उसका उल्टा जवाब देती है और इसी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया और आते समय मैंने उसे बहुत मारा, ऐसा उस भाई साहब ने बताया। बहनों को ध्यान रखना चाहिए, आप जो भी कहते हो उसे लेकर आपको सावधान रहना है। बातों पर लगाम होनी चाहिए। अपने पति को उल्टा जवाब देना, उनकी बातों का उल्लंघन करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति को आप नाराज मत कीजिए, उनकी इज्जत करें, उनसे प्रेम कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। आपका उनके प्रति जो फर्ज है उसे प्रभु के आगे डरते हुए पूरा कीजिए। प्रभु की उपस्थिति में जब आपने शादी की तब तो आपने यही वचन लिया होगा कि सुख दुख में मैं आपके संग रहूंगी। पर क्या हमारा वैसा बर्ताव है? मैं एक बहन जी को जानती हूँ, उन्होंने टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया है। उसके घर वालों ने उसकी एक मामूली आदमी से शादी करा दी थी और दूल्हा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर दिखने में बहुत अच्छे थे, कद काठी में भी अच्छे थे। जबकि वो बहन थोड़ी सांवली थी। उससे उनकी शादी करवाई। शादी से पहले तो कहा गया कि दूल्हे की एक दुकान है, लेकिन उनकी दुकान नहीं थी, बस एक दुकान में काम करते थे वो। फिर भी उस बहन ने कोई शिकायत नहीं की। मैं जानती हूँ, ये बात मैं जानती हूँ। उस बहन जी ने कोई शिकायत नहीं की, अपने पति के साथ अच्छा बर्ताव किया उन्होंने। वो जो बहन थी उनका उद्धार हुआ था और अभिषेक पाया था, भविष्यवाणी करती थी वो। जबकि दूल्हे का आत्मिक जीवन उतना ठीक नहीं था, सामर्थ्य नहीं था। वो न बाइबल पढ़ते थे, न प्रार्थना करते। तो उस भाई साहब से शादी होने के बाद उस बहन जी की हालत ऐसी ही थी। लेकिन उस बहन जी ने हमेशा अपने पति का आदर सम्मान किया। अब उनके 2 बच्चे भी हैं और उस बहन ने अपने बच्चों को इस तरह पाला है कि वो बच्चे भी अपने पिता का बहुत आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। भले ही वो भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, ज्यादा ज्ञान न हो, पर उस परिवार में उनकी पत्नी, उसके पति उन्हें बहुत आदर देते हैं। आज तक वो परिवार एक सामर्थी गवाही बनकर जी रहा है। मेरे पति पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कुछ नहीं जानते, ऐसा कम नहीं समझा उस बहन ने। तो परिवारों को परमेश्वर ही चलाते हैं, अपने बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। दूल्हा और दुल्हन को मिलाने का काम प्रभु का है, परमेश्वर ही उन्हें चलाते हैं। पर परिवार में कोई विभाजन नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए। खुशी के साथ अपने परिवार में रहिए। आप ज्यादा कमा सकते हो, परंतु परमेश्वर को बिना बताए आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये बहन जी जहाँ भी जाती थी अपने पति के साथ ही जाती थी। ये तो अनपढ़ है, इन्हें कुछ नहीं पता, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। पति से प्रेम कीजिए, अपना जो फर्ज है उसे पूरा कीजिए। आप अपने पति के साथ कैसा पेश आती है ये आपके बच्चे देखेंगे। क्या आप एक अच्छी माँ हो? क्या बच्चे आपकी गवाही देते हैं? तो मेरे प्रियजनों, जब मेरे परिवार को मैं मुड़कर देखती हूँ, जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तब मेरे पति किसी भी सेवकाय से नहीं जुड़े थे, वो घर पर ही थे। उनसे मेरी शादी कराई गई। तब मैं सोचती थी कि मेरे घर वालों ने इनसे मेरी शादी क्यों कराई, ये तो कोई काम नहीं करते, ना ही अब तक किसी सेवकाय से जुड़े हैं। पर मैंने अपने पति को कभी कम नहीं समझा, मैंने उनका आदर किया। आज तक मैं उनका वही आदर करती हूँ और हम बहुत ही खुश हैं। तो मेरे प्रियजनों, मेरी उनके साथ शादी करा दी गई। तब हमारे पास पैसे नहीं होते। अगर मुझे कभी अपने गांव जाना होता तो मैं उनसे पैसे मांगती थी। तब मेरे पति आंखें बंद करके मुझसे कहते थे कि इस समय तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। मैं उनसे कुछ नहीं कहती थी, शांत रहती और मैं फिर अपने मायके नहीं जाती थी, घर पर ही रहती क्योंकि पैसे नहीं होते। तब मैं प्रभु से प्रार्थना करने लग जाती थी। मुझे विश्वास था कि प्रभु हमेशा ऐसा नहीं रखेंगे, प्रभु निश्चय ही हमारे परिवार को आशीष देंगे। ऐसा सोचकर मैं प्रभु के आगे निरंतर प्रार्थना करती थी और फिर प्रभु ने थोड़ा थोड़ा करके हमें उनकी सेवकाई से जोड़ा और आज कई लोगों के लिए हमें आशीष बनाया है। और अगर मैंने जल्दबाजी करके ये फैसला ले लिया होता कि मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए, तो आज जो आशीष मुझे मिली है उसका अनुभव नहीं किया होता। तो हम जो पत्नी हैं
हमें ध्यान देना है, परिवार को संभालना है। अपने बातों पर हमें लगाम लगानी चाहिए। हमेशा अपने पति से हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा प्रेम बांटना चाहिए। अपने पति की हर बात में सहायता करनी चाहिए। हमेशा हमें उनके पीछे खड़े रहना है। पवित्र वचन के अनुसार जिए, प्रार्थना करें, अपने जीवन में प्रभु को जगह दीजिए। हो सकता है हमारे पति का उद्धार ना हुआ हो, उन्हें प्रभु में मार्गदर्शन कीजिए। अपने परिवार को एक खुशहाल परिवार बनाइए। हमारे जीवन में परमेश्वर खुशियां और शांति को जरूर प्रदान करेंगे। निश्चय ही हम जो पत्नी हैं, परिवार के मुख्य स्तंभ हैं, तो हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, चिड़चिड़े नहीं होना चाहिए। अगर पति ने कुछ कह दिया तो तुरंत अपने मायके जाने वाली नहीं होना चाहिए। हर बात को सहन कीजिए, उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें। कई सारे परिवारों में पत्नियां अपने पति को बहुत कम समझती हैं, इसीलिए परिवार में आशीष नहीं है, बच्चों के जीवन में भी आशीष नहीं है। पति जो है वो परिवार का सिर है, तो हमें हमेशा उस सिर का सम्मान करना है। हमें उनकी सलाह को माननी चाहिए। कुछ भी क्यों ना हो, पति से बात करें, और जब उनकी सलाह सुनकर हम अपना काम करते हैं तो हमारे जीवन में जो आशीष हमें चाहिए वो प्रभु हमें जरूर देंगे, खुशियों से भरेंगे। तो पत्नियों, अपने अपने पति के अधीन रहो। तो हमारा जो गुण है वो हमेशा हमारे पति के अधीन होना चाहिए। बस कुछ भी ना बोले, अनाप शनाप बातें ना करें, अपनी बातों में लगाम रखिए, प्रेम भाव से पेश आए। आप अपनी अच्छी चाल चलन से ही अपने पति को खुश रख सकती हो। तो हमें हमेशा ही प्रेम भाव से पेश आना है। प्रभु ने हमें जो पति दिया है, क्या उनसे हम प्रेम करते हैं? क्या हमारे पति हमारी गवाही देते हैं कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है? क्या ऐसा वो आपकी तारीफ करते हैं? तो जांच कर देखिए कि हम किस तरह की पत्नी हैं। क्या आपके जीवन में आशीष नहीं है? क्या हर बात में बाधाएं हैं? क्या बच्चों के जीवन में आशीष नहीं है? तो मन फिराइए। जब हम प्रभु के आगे समर्पण करते हैं तो हमारे जीवन में भी जो टूटा फूटा है, प्रभु उसे बिल्कुल नया बनाएंगे। अपने पति का सम्मान करें, अपनी बातों पर मर्यादा रखें, पति से प्रेम करें, पति की आज्ञाओं का पालन करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो निश्चय प्रभु हमारे जीवन को आशीष देंगे और हमारे जीवन में बड़े कार्य करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्ग के पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा आप हमसे बातें कर रहे हो, इसलिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक बच्चे के साथ आपने बात की है, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हर एक के मनों में आत्मिक क्रिया कीजिए। दुष्ट शैतान लोगों के मन में बैठकर उनका हृदय शाऊल जैसी न बना दे। इनके विचारों में संघर्ष ना हो, आशीष में कोई बाधाएं ना हो। शैतान के सामर्थ्य शिशु के नाम में नष्ट हो जाए। पछतावा न करने देने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में नष्ट हो जाने दे। आप परिवार से प्रेम करते हो, उन्हें आशीष देते हो परमेश्वर, और प्रभु लोगों को आशीष देकर उनके परिवार को खुशहाल परिवार बना दीजिए। और प्रभु परिवारों में दरारें लाने वाली आत्माएं, शांति भंग करने वाली आत्माएं, नफरत की दुष्ट आत्मा, आज्ञा उल्लंघन करने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जाए प्रभु। प्रभु, हर एक पत्नी अपने पति से प्रेम करे, उन्हें बिल्कुल भी कम ना समझे, उनसे प्रेम रखे, अपने पति के प्रति हर एक फर्ज पूरा करें। अपने पति के प्रति मन में प्रेम रखने के लिए आप मन खोलिए। अपने पति की आज्ञा मानने के लिए एक आज्ञाकारी मन दीजिए। पूर्ण रूप से आपकी आज्ञा का पालन करने वाला एक हृदय इन्हें दीजिए। प्रभु, जो आपके वचनों से प्रेम रखते हैं उन्हें बहुत शांति मिलती है, उन्हें कोई बाधा नहीं होती, ऐसा लिखा गया है। प्रभु, आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देकर आपके वचन को पढ़कर प्रार्थना करने इन बच्चों पर कृपा कीजिए। प्रभु, परिवारों में बड़े बड़े कार्य होने दे प्रभु। जो बहनें अपने पति की आज्ञा नहीं मानती, उनसे बातें कीजिए प्रभु। आज के इस दिन से उनसे बात करके उनके जीवन को सही कीजिए। इस कार्यक्रम को देखने वाली हर एक बहन को अपने परिवार के लिए आशीष बना दीजिए। जो कह रही है कि हमारे परिवार में आशीष नहीं है, हमारे जीवन में बहुत रुकावटें हैं, संघर्ष है, ऐसी कहने वाली बहनों पर कृपा कीजिए प्रभु। उन पर दया कीजिए परमेश्वर। बहनों का उद्धार कीजिए,
उनका अभिषेक कीजिए, आपके लिए गवाही का जीवन बनाइए। और प्रभु, आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। परिवार के हर एक के मन में आपके लिए आदर, सम्मान और डर बना रहे प्रभु। आपको इनके जीवन में प्रथम स्थान देने वाले लोग बना दीजिए। आप ऐसा कर रहे हो उसके लिए आपका धन्यवाद प्रभु। सारी आदर, महिमा, स्तुति आपको ही देते हैं प्रभु। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियजनों, प्रभु परिवारों को आशीष देते हैं। परिवार बहुत ही जरूरी है। हमारा परिवार एक खुशहाल परिवार बन जाए। हम बहनों को परिवार को तोड़ने वाली बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमें अपने परिवार को बनाने वाले लोग बनना चाहिए। और उतना ही नहीं, प्रभु ने जो पति हमें दिया है उसके लिए हमें प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। पति को आशीष दीजिए। पति के कारोबार को आशीष देने के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तब निश्चय ही प्रभु हमारे परिवारों में कार्य करेंगे और परिवार में आशीष बनी रहेगी। आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। प्रियजनों, हमारी आशा है कि आज का ये कार्यक्रम आपके लिए निश्चय ही आशीष रहा होगा। आपने जो भलाई और आशीष को पाया है उसे बिना भूले हमें जरूर बताइए। हो सकता है हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो। अगर आप 2400 घंटे हमारे जीसस रिडीम्स के कार्यक्रम और भाई मोहन सी लाजरस का संदेश सुनना चाहते हो तो कंफर्टर टीवी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके द्वारा आपको एहसास होगा कि प्रभु आपसे लगातार बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे दूसरे कार्यक्रमों को देखना ना भूलिए। फिर हमारे अगले कार्यक्रम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक प्रभु की कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.